साल 2023 के सबसे बड़े परिवर्तन का जो महीना है, यही है वो महीना सितंबर का महीना। आपके मीन राशि के अनुसार आपके जीवन पर इसी सितंबर के महीने में आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, यही वक्री अवस्था में आ रहे हैं। इनका वक्री अवस्था में आना आपके लिए बेहद कल्याणकारी होगा, बेहद सफलता कारक होगा। कैसे होगा, क्या होगा, इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ में आप इस वीडियो में ये जान पाएंगे कि कैसे आपके बाकी ग्रह भी आपके अनुकूलता को प्रमाणित करेंगे, कहाँ कहाँ पर आपको सतर्कता रखनी होगी। और एक तारीखें हैं, एक ऐसी तारीख है जिसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके लिए शुभ तारीख भी बताने वाले हैं और ऐसी भी तारीख आप जान पाएंगे जिसमें आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं उन ग्रह की जो आपके स्वयं आपके राशि के अधिपति बनते हैं, देवगुरु बृहस्पति। भगवान की कृपा के फलस्वरूप यही देवगुरु बृहस्पति इसी महीने सितंबर में ही, जब 4 सितंबर का डेट आएगा, यही देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर विराजमान है, यहीं से वक्री हो जाएंगे। इनका वक्री होना इसलिए भी बेहद प्रभावी होगा क्योंकि इनका प्रभाव आपके अपने राशि अर्थात आपके स्वयं मीन राशि पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि जब कोई ग्रह वक्री होते हैं उनका प्रभाव एक घर पीछे पड़ता है। इस हिसाब से आपके द्वितीय भाव पर हो रहे हैं तो ये इसका प्रभाव आपके लग्न पर पड़ेगा। लग्न पर पड़ेगा मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल, क्योंकि भाई ये जो राशि है मीन राशि है, इनके स्वामी वैसे भी देवगुरु बृहस्पति बन जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है उसमें निरंतरता वृद्धि के बजाय उसमें कमी नजर आएगा। और लगन हमारा व्यक्तित्व होता है, आपके व्यक्तित्व में विकास होगा। आप जो चाहेंगे इस समय पर वो कार्य सिद्ध होने की संभावना प्रबलता से सिद्ध होती है। और यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे आपके धन भाव पर वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इससे अच्छा बेहतर समय नहीं हो सकता। इनके पास जो चेष्टा बल है, इनके पास जो बल देने की सामर्थ्यता है, वो 3 गुना वृद्धि हो गई है। इसका मतलब आर्थिक जो प्राप्ति है, आर्थिक जो हमारा लक्ष्य है, वो बढ़ने की संभावना यहाँ पर काफी अधिक प्रभावी हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, यही हमारे कुटुंब का भाव भी होता है। तो कौटुंबिक दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर जब वक्री स्थिति पर होंगे तब आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों का आप निर्वहन कर पाएंगे। कोई जिम्मेदारियां हैं आपके पास, आपके परिवार की जिम्मेदारी है, आपके भाई बहनों की, माता पिता की या बच्चों की जो जिम्मेदारी आपने जो लिया है अपने कंधों पर, उसका निर्वहन करते हुए उसमें सफल भी होने का भरपूर प्रयास आप करेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपका साथ देंगे। सिर्फ ये बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। देवगुरु की जो पंचम दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 ये सीधे छठे भाव पर जा रही है। छठे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ना और ऑलरेडी अभी सितंबर के महीने में ये सूर्य नारायण यहाँ पर मौजूद है। मतलब सूर्य और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इस सितंबर महीने में देखने को मिलेगा। सूर्य आपके स्वयं छठे भाव के अधिपति हो जाते हैं, इसलिए गुरु देवता आपके रोग, आपके ऋण, कोई कर्जे आपके पुराने चल रहे हैं, इसका भी निपटारा करेंगे। आपके शत्रुओं का समन करेंगे। आप कोई कोर्ट केस संबंधी कार्य कर रहे हैं, उसमें आप प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां पर भी एक जागृति प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां पर पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाती है। उस भाव पर एक संजीवनी बूटी का प्रभाव हो जाता है। यदि छठे भाव पर पड़ रही है, लॉजिकल है ये बातें आपको समझनी होगी कि यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि छठे भाव पर, दूसरा भाव कौन सा हो गया? दूसरा भाव भाई हमारा धन हो गया और छठा भाव हमारी प्राप्ति को भी प्रदर्शित करता है। इसलिए धन प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य से ये गुरु का वक्री होना अनुकूल है। और ये सिर्फ सितंबर 4 सितंबर से तो प्रारंभ हो रहे हैं, परंतु सिर्फ सितंबर महीने तक ही नहीं रहेंगे, ये आगे 31 दिसंबर सन 2023 तक रहेंगे। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आपने उसे देखा होगा और नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर के जरूर देखिएगा। वहां पर आपको पता चल पाएगा देवगुरु बृहस्पति और कौन कौन से आपके जीवन में जागृति प्रदान कर रहे हैं। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव आपके रुकावट है, आपके बाधाएं हैं, आपके तनाव और आपके टेंशन का भाव भी आपका अष्टम भाव है। देखिए, यदि हमने जन्म लिया है तो हमारे साथ चिंता और परेशानी ने हमारे साथ चलने का निश्चय कर लिया है। और इसी कारण से कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो जिसके पास कोई तनाव ना हो, चिंता ना हो। तो परमात्मा ने हमें भी दिया है, हमें भी उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो चिंता परेशानी से हम
पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। शायद देवगुरु बृहस्पति इस बात को प्रामाणिकता से सिद्ध कर दें, आपके तनाव से आपको मुक्ति दिला दें। बात यहाँ समाप्त नहीं हुई। सप्तम, अष्टम, नवम और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सीधे दसम भाव पर जाने के कारण, दसम भाव हमारा करियर है, हमारा कर्म क्षेत्र है। भाई जब दसवें से यदि धन भाव पर वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे कार्य में यदि किसी कारण से रुकावटें बनी हुई हैं, वहां पर भी धन की प्राप्ति, क्योंकि ये धन स्थान पर गए हैं, दसम भाव के स्वामी धन भाव पर गए हैं, तो इस कारण से हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो कर्म हैं, उसके द्वारा हमें लाभ होगा। आप बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं या फिर किसी अन्य कार्य में हैं, हर कार्य में आपको धन की प्राप्ति का एक सुंदर संचार देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपको प्रदत्त है। इस बात को आप समझिए, इस बात को आप जानिए। अब उस ग्रह की बात करते हैं जहां पर आपके जो स्वयं सूर्य देवता होते हैं, जो ग्रहों के शासक माने गए हैं। सारे ब्रह्मांड में आप देख लीजिए, यदि किसी को प्रकाशित होना है तो भगवान सूर्य से वो अछूता नहीं हो सकता। भगवान सूर्य ही सारे जगत को प्रकाशित करने वाले देवता हैं और यही सूर्य भगवान आपके छठे भाव पर गोचरवश आए हुए हैं। 17 सितंबर तक ये आपके छठे भाव पर रहेंगे। छठे भाव पर आकर के सूर्य भगवान इस भाव के अधिपति होते हैं, इस कारण से इस भाव की जागृति भी मिलेगी। लेकिन जैसे 17 सितंबर का डेट समाप्त होगा, अर्थात उसी दिन ही सायंकाल के समय पर ही भगवान सूर्य नारायण आपके छठे भाव को छोड़ करके आपके सप्तम भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे, जो इनके मित्र की अपनी स्वयं की राशि है। इनके मित्र की राशि पर जब ये प्रवेश करेंगे, ऑलरेडी पहले से यहाँ पर भगवान मंगल देव विराजमान होंगे। सूर्य देवता जब आपके सप्तम भाव पर जाते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे अनुकूल माना जाएगा। यदि आप व्यापार करते हैं, आप यकीन मानिए सूर्य देवता आपके व्यापार में एक प्रकाश की स्थिति पैदा करेंगे। सूर्य जहां जाते हैं वहां प्रकाशित करते हैं, व्यापार को भी प्रकाशित करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट से यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, कोई ठेके का कार्य आप यदि करते हैं, वहां पर भी आपको लाभ मिलने की संभावना काफ़ी हद तक प्रबल हो जाती है। सूर्य देवता इस भाव पर जाते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में भी यदि कोई निराशा बनी हुई है, विवाह इत्यादि की संभावना भी नहीं बन पा रही है, या फिर पति पत्नी के मध्य तनाव है, सूर्य देवता उस भाव को मेंटेन करने का भरपूर प्रयास करेंगे। बात यहाँ पर सिर्फ सूर्य देवता को की जानकारी ही एक सबसे अहम चीज हो जाती है कि भगवान सूर्य को प्रसन्न सदैव रखना है आपको, क्योंकि आपके लिए योग कारक है भगवान सूर्य। हालांकि देखेंगे कि इन्हें कोई पंचम या नवम स्थान प्राप्त नहीं है और न ही इन्हें दसम स्थान या चतुर्थ स्थान कोई केंद्र स्थान प्राप्त है, लेकिन आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, मीन राशि के स्वामी बनते हैं, इनके ये बहुत करीबी मित्र हैं। भाई राजा के सबसे करीबी कौन होगा? राजा के सबसे करीबी उनके गुरु होते हैं, और आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं गुरु, यही इनके देव गुरु बनते हैं, अर्थात सूर्य के गुरु बनते हैं। इस कारण से सूर्य भगवान ने जो डिपार्टमेंट है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, छठा भाव हमारी प्राप्ति का है, हमारे संघर्षों का है, वो स्थान दे दिया भगवान सूर्य को कि हे भगवान सूर्य, मीन राशि के जातक में जो उनके संघर्ष हैं, जो उनके कष्ट हैं, उनकी निवृत्ति करने का आपको यह कार्यभार सौंपा जा रहा है। इसलिए सदैव भगवान सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। आपके घर में जो आपके पिताजी हैं, साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं, उनका अभिवादन कीजिए, उनका प्रणाम कीजिए। पिताजी यदि नहीं हैं तो पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं उनका अभिवादन करना सदैव भगवान सूर्य की प्रसन्नता का एक सूचक हो सकता है, ये आपको जानना चाहिए। अगले ग्रह की बात करते हैं, हमारे मंगल देव। पूरे सितंबर महीने में ये मंगल देव कन्या राशि पर विद्यमान होंगे, जो मीन राशि से ठीक 7वें भाव पर इनका गोचर है। कन्या राशि अर्थात मीन राशि से 7वीं राशि, इस भाव के अधिपति बनते हैं भगवान बुध देव, और यहीं पर मंगल देव विराजमान है। मंगल किस भाव के स्वामी हैं? मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य के स्वामी का सप्तम में आना एक संकेत देता है आपको कि आपके भाग्य में उन्नति कहाँ से होगी? आपके भाग्य में उन्नति आपके कर्म क्षेत्र से होगी, आपके व्यापार से होगी। दूसरा एक उम्मीद ये भी बनता है, आप इस समय पर आपके भाग्य उन्नति के लिए अपने मित्रों का सहयोग लीजिए। तीसरा, मंगल यदि हमारे इसी भाव पर है, आपके वही भाग्यश होकर के अपने दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित रखिए। आपके पति या पत्नी के द्वारा, आपके दाम्पत्य जीवन के द्वारा आपके भाग्य की उन्नति का रास्ता क्लियर होते हुए आपको दिखाई देगा, क्योंकि मंगल देव आपके नवमाधिपति हैं, और नवमाधिपति का जब सप्तम में प्रवेश होता है तो जीवन साथी के द्वारा हमारी भाग्य उन्नति भी प्रबलता से सिद्ध होती है।
बात यहाँ समाप्त नहीं हुई। मंगल 1 2 3 4 मंगल की एक दृष्टि आपके स्वयं आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। इसलिए मंगल को क्या है, मंगल एक साहस के देवता है, एक हिम्मत के देवता है मंगल देवता। और जब इनका प्रभाव आपके दशम भाव पर पड़ता है, इसका मतलब हमारा हिम्मत कहाँ चला गया, अपने कैरियर के लिए। कैसे मैं अपने कार्य को अच्छा बनाऊं, कैसे मैं अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से मैं मैनेज कर पाऊं, कैसे उसमें जो परेशानियां उससे मैं बाहर निकल पाऊं, ये हिम्मत और ये साहस पूरे इस सितंबर महीने में आपके साथ बना ही रहेगा। और उस साथ ही साथ आपको सफलता भी ला करके आपके दामन में ला करके ये मंगल देव जरूर प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सदैव के लिए आपके भाग्येश हैं, आपके लिए योग कारक है। और ये मंगल देवता के पास एक दृष्टि और है, जो सप्तम दृष्टि, जो सीधे आपके लग्न पर पड़ती है। गुरु और मंगल आपके राशि के स्वामी और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दोनों का आपस में मित्रता होने के कारण यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं यहाँ से भी आपको मुक्ति मिलेगी। मंगल स्वयं थोड़ा सा एग्रेसिव ग्रह होते हैं, आपने सुना होगा, क्रोधी ग्रह भी होते हैं। इसलिए इस टाइम पर अपने आवेश पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी कारण से आपको क्रोध से दूर रहना है। यकीन मानिए मंगल आपकी निरंतरता सफलता की ओर अग्रसर आपको करेंगे। मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है, इसके अनुसार सीधे ये आपके धन भाव को देख रहे हैं। और किस भाव को? धन भाव को देख रहे हैं। और वहां पर गुरुदेव पहले से वक्र स्थिति पर बैठे हैं। इस कारण से ये मंगलदेव सदैव आपके उन्नति के एक सोर्स बन जाते हैं। मानो कि भाग्य का साथ भाग्य के स्वामी को मिल गया। कैसा कॉम्बिनेशन, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन, समझिए जरा। भाग्य के स्वामी मंगल देव और भाग्य के कारक गुरुदेव। अब यहां से 8वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि से गुरुदेव को देख रहे हैं। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। इस सितंबर के महीने में भाग्य का कोई एक ऐसा साथ निकल करके जरूर आ सकता है, जो शायद आपकी किस्मत को चमका दे, आपके भाग्य पर लगे हुए जो ताले हैं उसको खोल दे, क्योंकि भाग्य का साथ आपको भरपूर मिल रहा है। अगले ग्रह की बात करते हैं, हमारे बुध देव। बुध देव की स्थिति 15 सितंबर तक ये ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं आपके ठीक 6ठे भाव पर। बुध वो ग्रह हो जाते हैं जो आपके सप्तमाधिपति होते हैं और आपके चतुर्थेश होते हैं। इस कारण से आपके सुखों का सारा डिपार्टमेंट इस बुध के पास है। चतुर्थेश होने के कारण ध्यान रखना है आपका प्रॉपर्टी से संबंधित लोन लेने, यदि आप चाहते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लोन लेना, तो इस सितंबर के महीने में वो क्रियान्वित हो सकता है। यदि आप नहीं चाहते कि मुझे लोन न लेना पड़े, यदि आपके पहले से कर्जे बने हुए हैं, तो इस टाइम पर अपने कर्जे से आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। कोई बड़े कर्जे आपके न बढ़ जाएं, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी बुध की 7वीं दृष्टि सीधे आपके खर्चे भाव पर भी पड़ रही है। इसलिए कहीं खर्च न हो जाए, इसका ध्यान भी आपको रखना होगा। 6ठा भाव हमारे रोग का होता है, हमारे शत्रुओं का होता है। तो शत्रुओं के द्वारा हमारे कार्य को अवरुद्ध करने का निरंतर प्रयास किया जाएगा, परंतु भूलना नहीं है शनि देवता इस समय पर वक्री स्थिति पर चल करके आपके लाभ को प्रदर्शित भी कर रहे हैं। अब चलते हैं, देवगुरु बृहस्पति की हमने बात की, अब उन ग्रह के पास चलते हैं जो शुक्राचार्य जी महाराज हैं। ये शुक्रदेव साक्षात भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और मृत संजीवनी विद्या के यदि कोई जनक होते हैं, यही शुक्राचार्य जी महाराज होते हैं। यही शुक्राचार्य जी गोचरवश ये आपके 5म भाव पर चल रहे हैं। 5म भाव पर इनका चलना, और भाई 4 सितंबर को ये पुनः फिर से वक्री स्थिति पर चल रहे थे। जैसे ही 4 सितंबर का दिन आएगा, ये मार्गी भी हो जाएंगे। मार्गी होना मतलब ये अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएंगे। जिस भाव के इनको फल देना है, उस भाव की बढ़ोतरी और वृद्धि ही करेंगे। इस हिसाब से ये किस भाव के स्वामी हैं? ये आपके 8म भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके साहस और पराक्रम भाव के स्वामी हैं और 5म में आए हैं। इस टाइम पर ध्यान रखना है, यदि आपके संतान बच्चे हैं तो बच्चों के प्रति इस समय पर आपको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। हो सकता है इस समय पर बच्चों को लेकर के कुछ टेंशन इत्यादि भी आपके मन में आ जाए, चाहे उनके एजुकेशन को लेकर के हो या फिर उनके कैरियर को लेकर के हो। और हो भी क्यों ना हो भाई, एक पिता एक माता का दायित्व तो भी तो यही है। अपने संतान के लिए यदि हम नहीं सोचेंगे तो उनके लिए और भला कौन सोचेगा। तो ये सोच आपके मन में इस महीने पैदा होगी और आप अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर परिणाम निकाल करके सामने ला पाएंगे, ये भी समझना है। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्चर हैं या जो PhD कर रहे हैं, उनके लिए ये समय वरदान से कम नहीं होगा। 8म भाव हमारा रिसर्च का होता है और 5म भाव हमारा एजुकेशन होता है। इसलिए आप देखेंगे इस समय पर जो रिसर्चर है उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा।
जो वैज्ञानिक हैं या जो अनुसंधान कर रहे हैं उनको इसमें सफलता मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। आप यदि राइटर हैं, लिखना चाहते हैं, इसके लिए योग प्रबल है। यदि आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं, उसके लिए, उसे सीखने के लिए ये समय आपके लिए अनुकूलता होगी। पंचम भाव हमारा शिक्षा होता है, जहाँ पर अष्टमाधिपति आए हुए हैं, आप ये जानिए, ये समझिए। अब शुक्र देवता स्वयं एक प्रकार से प्रेम के कारक माने गए हैं। जब पंचम भाव पर आते हैं, पंचम भाव हमारा प्रेम का स्थान हो गया। शुक्र देवता इस भाव पर आकर के कहीं न कहीं हमारे प्रेम की अभिवृद्धि को जागृत करेंगे। आप यदि प्रेमी हैं, प्रेमी प्रेमिका के संबंध को यदि आप जीवित रखना चाहते हैं, तो इस समय पर एक दूसरे के विश्वास पर आपको चलना होगा, एक दूसरे के बातों को आपको समझना होगा। सिर्फ यही नहीं, शुक्राचार्य आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, मतलब आपके साहस इस समय पर कहाँ चले गए, अपने पंचम पर चले गए। इसका मतलब आप अपना स्वयं एजुकेशन बढ़ाना चाह रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय होगा। तीसरा घर हमारा कंपटीशन एग्जाम है और पंचम भाव हमारा एजुकेशन है, इसलिए इन दोनों का संयोग आपको सफलता दिला सकता है इसी सितंबर के महीने में। 1 अक्टूबर तक ये रहेंगे, मतलब कि पूरे के पूरे सितंबर महीने में इस शुक्र का भरकस शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। लेकिन यही शुक्र देवता आपके राशि के जो स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, इनके शत्रु भी बनते हैं। इस कारण से आपको मानसिक अशांति से बचना भी होगा। आपके मन में कई प्रकार से सवाल उठ सकते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। ध्यान रखिएगा, चिंता यदि कोई है तो वो चिंतन से दूर होता है, और उस चिंतन को बढ़ाइए, उस कार्य को बढ़ाइए। शुक्र को मैनेज करने के लिए आपके लिए बताया जा रहा है, एक परफ्यूम का दान कर सकते हैं आप, तो करिए। किसी स्त्री को दे सकते हैं, आपके यदि विवाहित हैं तो अपनी पत्नी को दान दीजिए। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी अन्य स्त्री को दे सकते हैं। यदि आपकी हो सकता है किसी देवी के मंदिर में आप दे सकते हैं, किसी लक्ष्मी जी के मंदिर या किसी दुर्गा माता के मंदिर में इस परफ्यूम का आप दान करते हैं। इस शुक्र के नेगेटिव प्रभाव से भी आप बच सकते हैं। ओवरऑल ये शुक्र कहीं से बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं देंगे, बस थोड़ा मानसिक अशांति से आपको बचना चाहिए। अब अगले ग्रह की बात करते हैं, जो साक्षात शनि देवता है। शनि देवता का कार्यभार क्या है भाई? इस टाइम पर माना कि शनि देवता ने ही आपको 7.5 का संचार लगा दिया, परंतु आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक अभिशाप एक वरदान के रूप में परिणित जरूर होता है। कोई ग्रह आपको दुख देने के लिए नहीं आया है, सभी ग्रह आपको सुख देने के लिए आए हैं। और विशेष बात तो ये हो गया भाई, इसी सितंबर के महीने में शनि देवता का बल भी बढ़ गया है। डिग्री वाइज इनके बल में बढ़ोतरी हो गई है और ये ऑलरेडी अभी वक्री स्थिति पर चल रहे हैं। इसका मतलब ये आपके एकादश भाव का परिणाम भी 100% आपको प्रदान करेंगे। कैसे प्रदान करेंगे? एकादश भाव हमारे इनकम का भाव होता है, इसलिए हमने कईयों को इस बारे में बताया है कि यदि आपकी मीन राशि है और शनि देवता आपके 12वें घर पर जो कि भी विराजमान है, अभी वक्री स्थिति में अपने लाभ को आप डबल कर लीजिए। लाभ प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय, कोई भी लाभ हो सकता है, चाहे वो कर्मों का लाभ हो, पारिवारिक लाभ हो या फिर धन, हमारे धन संबंधी कोई लाभ हो। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति को प्रदर्शित करता है। शनि देवता बाध्य हैं इस टाइम पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। शनि देवता बाध्य हैं इस समय पर आपके डिजायर को फुलफिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि शनि देवता भी वक्री स्थिति पर चल रहे हैं और अभी तक इस सितंबर के महीने में तो रहेंगे ही रहेंगे, आगामी 4 महीने तक ये शनि देवता आपके वक्री ही चलेंगे। इसलिए आपके लाभ के मार्ग को प्रशस्त करने का एक कार्य करने वाले हैं शनि देवता, आप ये समझिए। शनि देवता हमारे कर्म के कारक हैं। ऑलरेडी ये आपके लाभेश सदैव सदैव के लिए बनते हैं। अब ये समझिए कि लाभेश यदि 12वें घर पर चले जाए तो आप यदि विदेश संबंधी कार्य करना चाहते हैं या विदेशों में रहते हैं, आपके लिए शनि देवता एक प्रकार से आपके लाभ में बढ़ोतरी कर सकता है। 12वां घर हमारा विदेश होता है और शनि हमारे कर्म क्षेत्र होते हैं। शनि हमारे कर्म क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए यदि आप विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं या फिर अपने किस्मत को आजमाना चाहते हैं, शनि का गोचर अभी मात्र अभी भर के लिए नहीं है। शनि का गोचर अभी लंबे समय तक रहना है, लगभग मई 2025 तक रहना है। तब तक आपके लिए ये अनुकूलता सिद्ध होगा। लाभ की दृष्टिकोण से ये शनि देवता भी अनुकूल चल रहे हैं। राहु और केतु की बात करते हैं। राहु देवता आपके धन भाव पर है, पिछले 15 महीने से चल रहे हैं, 12 अप्रैल सन 2023 से चल रहे हैं और इस सितंबर के महीने में केतु देवता आपके
अष्टम भाव पर चल रहे हैं। और विशेष बात तो ये हो गई कि इसी सितंबर के महीने में राहु और केतु दोनों की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी इनकी कमजोर हो गई है। ये बहुत न्यून प्रभाव दे रहे हैं, मात्र 2 साल के बच्चे के बराबर ये आपको रिजल्ट देंगे, अर्थात ये 2 डिग्री पे आ गए हैं। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया, इनके द्वारा जो नेगेटिव प्रभाव हमको प्राप्त हो रहे थे उसमें काफ़ी हद तक हमको कमी नजर आएगी। अर्थात आर्थिक परिप्रेक्ष्य से ये समय अनुकूल है, सितंबर का महीना अनुकूल है। यदि कोई रुकावट बाधाएं हैं तो वहां पर भी आपको अनुकूलता देखने को जरूर सिद्ध होगी। अब समझते हैं उस दिनांक को, उस तारीख को, जिस तारीख में आपको सितंबर के महीने में कुछ श्रेष्ठता से युक्त होगा, और उस तारीख को भी आप जानने का प्रयास कीजिए जिसमें आपको कुछ सतर्क रहने की आवश्यकता है। वो तारीखें हैं जो हमने आपके राशि के लिए निकाला हुआ है। मीन राशि के लिए जो शुभ तारीखें होंगी 2 सितंबर, 3, 5, 6, 7, 24, 25 और 29 तारीख आपके लिए अनुकूल होगा, श्रेष्ठ होगा। इन दिनों पर कोई बेहतर कार्य कर सकते हैं, कुछ बेहतर परिणाम आपके जीवन में प्रेषित हो सकते हैं। दूसरे रूप में जहां पर आपको सतर्क रहना है, जहां पर आपको बड़े ध्यान से वो उस दिन को निपटाना है या उस कार्य को करना है जो आप करना चाहते हैं इस तारीखों में, वो होगा 8 सितंबर, 9, 10, 18, 19, 20 और 27 सितंबर। कुछ सावधानी पूर्वक आपको रखनी चाहिए। यदि इस दिन आप कोई नवीन कार्य का प्रारंभ करते हैं तो माना जाता है किसी भी कार्य का प्रारंभ यदि हमारा प्रारंभ हो तो भगवान श्री गणेश, जो गणेश जी महाराज होते हैं, ये हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करने वाले देवता माने गए हैं। इसलिए विघ्नहरण मंगलकरण का नाम लेकर के आपको कार्य आगे बढ़ाना है। भगवान गणनायक सदैव आपके कार्य में शीघ्रता से आपके कार्यों को सिद्ध करेंगे, इस बात को आप समझिए। भगवान श्री गणेश जी पर आप चाहें तो हरा दूबी हर बुधवार के दिन या प्रत्येक दिवस हरे हरे जो दूबी घास होता है इसे दुर्वा को उखाड़ करके धो करके बढ़िया साफ करके भगवान श्री गणनायक पर अर्पण कीजिए। माना जाता है जो भगवान गणेश जी पर दुर्वा अर्पण करता है, भगवान श्री गणेश उनकी सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। दुर्वांकुरान सुहरितान मंगल प्रदान, मंगल की को प्रदान करने वाले श्री गणेश जी हैं। आपके जीवन पर भी सदैव मंगल की कामना करते हुए हम अब आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरा यह कार्य पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा समझाने का तरीका, मेरा प्रयास आपको सार्थक लगा है तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट ही तो है जो हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री गणेश।